हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2016 की इनसेन एक मिस्ट्री कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर एक लड़की को जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ये जो मूवी है ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सुआ, ये रास्ते से जा रही होती है। जाते जाते ही कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डाल देते हैं। इसके बाद इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसे लोग वहाँ ले जाकर शॉक वगैरह देते हैं। ये सीन यही खत्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हमें दिखता है। इसका नाम है नामसू। नामसू जो होता है तो एक चैनल के लिए वो काम करता है। इसका स्पेशल एक प्रोग्राम होता है। इसका प्रोग्राम जो है बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है। इसी वजह से इसके आज इंटरव्यू चल रही है। इंटरव्यू जब चल रही होती है तो जो इंटरव्यूअर होता है उसकी असिस्टेंट वहाँ आती है और उससे कहती है कि नामसू का जो प्रोग्राम है वो फेक है। अभी अभी इसकी न्यूज़ ब्रोक हुई है। नामसू की पूरी रिपुटेशन खराब हो चुकी है। तो यहाँ से वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि 1 साल गुजर चुका है। चैनल के बॉस ने नामसू को बुलवाया होता है। ये दोनों गाड़ी में बात कर रहे होते हैं। ये जो चैनल का बॉस है ये उसे कह रहा होता है कि और एक नया प्रोग्राम आया है, तुम वो कर सकते हो, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा होगा। नामसू को ये मंजूर नहीं होता। वो जो प्रोग्राम कर रहा था वही प्रोग्राम उसे चाहिए। उसका जो नाम खराब हुआ था ये प्रोग्राम के डायरेक्टर की वजह से हुआ था। इसमें इसका कोई भी हाथ नहीं था। गलत स्टोरीज इसके प्रोग्राम पर सुनाई गई थी, पर इसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रोग्राम डायरेक्टर पर ब्लेम ना आए तो इसलिए अपने आप पर इसने ब्लेम ले लिया था। नामसू का यह प्रोग्राम करना नहीं होता, पर उसका बॉस उसे समझाता है कि कोई भी प्रोग्राम घटिया नहीं होता, तुम उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नामसू सोचता है और इसे करने के लिए एग्री हो जाता है। ये जो प्रोग्राम वो करने वाले होते हैं ये भूतों के बारे में होता है। भूतों की इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो करेंगे और इस पर प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामसू नामसू का बॉस और उसके एक असिस्टेंट जो होती है ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इनका जो प्रोग्राम है इसमें उन्हें कौन सी स्टोरी करनी है ये वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इनके पास बहुत सारी फाइल्स वगैरह होती है, इसके बारे में वो बोल रहे होते हैं। नामसू को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी वो एक जली हुई डायरी दिखता है। ये डायरी सुहान की होती है। सुहान ठीक थी पर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया है, ये इस डायरी में लिखा हुआ होता है। ये जो हॉस्पिटल था ये 1 साल पहले ही जल गया था, इसी वजह से ये डायरी भी जली हुई है। नामसू अब डिसाइड करता है कि उसे यही अब स्टोरी करनी है। उसका बॉस मान नहीं रहा था, पर वो बॉस को कहता है कि एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। उसी का डायलॉग उसे ही देता है। अब सब टीम लेकर ये जले हुए मेंटल हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ पर थोड़े टाइम तक रुकते हैं, पर वहाँ एक आदमी बहुत ही डर जाता है। उसने किसी को वहाँ देखा होता है। जब नामसू इसे देखता है तो वहाँ एक जला हुआ आदमी होता है। इसे फिर वो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। ये जो जला हुआ आदमी है ये हॉस्पिटल का ही नर्स था। जब सुहान मेंटल हॉस्पिटल में थी तब उसे इसने हेल्प किया था। ये सब डायरी में लिखा हुआ होता है। जब इसकी आइडेंटिटी नामसू को पता चल जाती है तो उसके पास हो जाता है। वो सुहान का नाम लेता है और उसे कहता है तुम्हें अगर कुछ पता होगा तो तुम ब्लिंक करना। ये जब सुहान का नाम सुनता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। नामसू को फिर वहाँ से जाना पड़ता है। अब नामसू को पता चल चुका है कि इस डायरी में जो भी सब लिखा है ये सचमुच में ऐसा ही हुआ है। जो फायर मेंटल हॉस्पिटल में लगी थी, नामसू अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। वो लोकल अथॉरिटीज से पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके बारे में इन्हें कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है। ये जब आग लगी थी उसी दिन एक पुलिस ऑफिसर भी मर गया था। सब लोग इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गए थे, तो आग के बारे में कोई भी किसी को ज़्यादा पता नहीं है। ये सब चीज़ें नाम अपनी असिस्टेंट को कहता है। जब नामसू और भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो जो पुलिस ऑफिसर मरा था ये सुहान के ही फादर थे। सुहान ने अपने फादर को मारा है ऐसा उस पर शक था, तो इसी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया है। इससे पहले भी वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। उसके फादर ने ही यहाँ उसे भर्ती करवाया था। नामसू फिर एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहाँ का जो इंचार्ज होता है उसे मिलने नहीं दे रहा होता। इसे सुहान से मिलना होता है तो वो उसे ब्लैकमेल करता है। नामसू इस इंचार्ज को कहता है कि अगर पुलिस को पता चला कि तुम्हारा नेफ्यू ड्रग्स करता है तो उन्हें कैसा लगेगा। ये इंचार्ज फिर डर जाता है और सुहान से उसे मिलने देता है। नामसू फिर सुहान के पास जाता है, उसे उस आग के बारे में पूछता है। सुहान कुछ भी बात नहीं कर रही होती। नामसू फिर उसे एक डायरी दिखाता है। नामसू से कह रहा होता है कि वो पुलिस में है और इसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसी वजह से वो आया है। नामसू फिर सुहान को अपनी सही आइडेंटिटी बता देता है। उसे यह भी कहता है कि ये जो डायरी है ये मुझे न्यूज़ चैनल में मिली थी। नामसू जो घोस्ट स्टोरी उसे करनी थी उसके पीछे अब नहीं लगता। का जो पुराना शो था उसे उसमें वापस जाना है। इसके बारे में अपने बॉस से वो बात करता है। उसका बॉस मना कर रहा होता है। नामसू से कहता है कि मेरा जो पुराना शो है उसकी रेटिंग बहुत ही खराब जा रही है, अगर वो फिर से वापस आ गया तो ये सही हो सकता है। नामसू अपने असिस्टेंट को फायर के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है। नामसू की असिस्टेंट फिर पता कर कर कहती है कि जो पुलिस ऑफिसर मरा था यानी कि सुहान के फादर, ये कभी भी कोई भी स्कैंडल में नहीं थे। सुहान इनकी स्टेप डॉटर थी।
इनकी जो वाइफ है ये 2 साल पहले ही मर गई थी। नेक्स्ट डे नामसू सुहान से मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है कि जो भी सब कुछ सच है ये तुम्हें बता देना चाहिए, लोग इससे इंटरेस्टेड है, और सचमुच में अगर तुम्हारे साथ वैसा हुआ होगा जैसा इस डायरी में लिखा है तो तुम यहाँ से फ्री हो सकते हो। नामसू कहता है कि तुम्हारी स्टोरी पर मैं अभी बिलीव नहीं करता, पर जब तुम सब कुछ सच बताओगे तो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो। अब सुहान सब कुछ बताना स्टार्ट करती है, किस तरह से उसे ले जाया गया था। इस मेंटल हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था ये बहुत ही जालिम था। इसे पता था कि सुहान नॉर्मल है, पर फिर भी इसे यहाँ रखा गया था। यहाँ पर एक नर्स था जो हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि जो जला हुआ है, यह सुहान को हेल्प करता था। इसे पता था कि सुहान नॉर्मल है। जब सुहान गोलियां नहीं ले रही थी तो इस नर्स ने उसे बताया था कि अगर तुम गोलियां नहीं लोगे तो ये लोग तुम्हें बहुत ही तड़पाएंगे। सुहान ने जब इसे बताया कि वो सचमुच में ऐसी पागल वगैरह कुछ भी नहीं है तो इसने उस पर बिलीव किया था। सुहान फिर बोली कि मुझे एक कॉल करने दो, इसके लिए मार नहीं रहा था। सुहान ने फिर एक नंबर लिया और उसके नोटपैड पर नोट कर दिया। वो बोली कि इस नंबर पर कॉल करो, कोई ना कोई मुझे हेल्प करने के लिए आ ही जाएगा। इस नर्स ने इसे यहाँ कहा था कि शार्प ऑब्जेक्ट इस मेंटल हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है, तुम कुछ भी लीक नहीं सकते। इसके बाद जब सुहान मेंटल हॉस्पिटल में थी तो वहाँ एक औरत उसे मिली थी। इसने उसे पूछा था कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। सुहान भी इसमें इंटरेस्टेड हो गई थी। वो पागल औरत बोली थी कि यहाँ का जो इंचार्ज है इसके रूम में एक सीक्रेट डोरवे है, यहाँ से तुम बाहर निकल सकती हो। जब सुहान ने इसे पासवर्ड पूछा था तो ये कुछ भी बोली नहीं थी, ये पागल ही थी, तो कोई भी स्टोरी मेकअप कर रही है ऐसा सुहान को लगा था। अब जो नामसू इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इस पर और भी डाटा उसे मिल जाता है। यह नामसू को पता चलता है कि हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था ये सुहान के फादर का जूनियर था। सुहान के फादर को कोई भी स्कैंडल नहीं चाहिए था, उनकी बेटी इंसेन थी, इसी वजह से उसने अपने जूनियर से हेल्प ली होगी। यही रीज़न होगा कि सुहान का नाम मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स थे इसमें नहीं था, या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, तो ये उसे एक्सप्लेन करता है। इसके बाद सुहान की मदर जब मर गए तो सुहान के फादर को यानी कि स्टेप फादर को अब बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई थी। यह भी बहुत ही सस्पिशियस होता है। नामसू जब सुहान के पास फिर से आता है तो कहती है कि हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था ये वहाँ के पेशेंट से अनैतिक शारीरिक संबंध रखता था। इस मेंटल हॉस्पिटल में रहना उसके लिए बहुत ही हार्ड था। इसके बाद हम देखते हैं कि नामसू और उसके असिस्टेंट अब पता कर रहे होते हैं अगर सुहान मेंटल पेशेंट नहीं थी तो उसे क्यों वहाँ रखा गया था। जब वे कुछ लोगों से बोलते हैं तब उन्हें एक लॉ के बारे में पता चलता है। अगर किसी आदमी के केयरटेकर्स उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए साइन दे देते हैं तब उस आदमी की मर्जी के खिलाफ उसे वहां रखा जा सकता है। यह बहुत ही घटिया लॉ होता है और इसके खिलाफ लोग बहुत कुछ कर भी रहे होते हैं, पर अभी भी ये चेंज नहीं हुआ होता। कुछ लोगों ने इस पर आवाज उठाने की कोशिश की थी पर यह सब दबा दिया गया था। कुछ साल पहले हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था उस पर एक इंक्वायरी बैठी हुई थी। इस इंक्वायरी को सुहान के जो फादर थे इन्होंने सब निपटा दिया था। इसी वजह से हॉस्पिटल का इंचार्ज इसको ओ करता था, इसी वजह से उसने इसे हेल्प किया था। अब नानसू को पता करना होता है कि हॉस्पिटल के इंचार्ज पर इंक्वायरी क्यों बैठी थी। जिसकी वजह से इंक्वायरी हुई थी उसके रिलेटिव के पास ही जाते हैं। वहाँ पर एक औरत होती है, ये अब इन्हें कहती है कि मेरे फादर वहाँ थे, इनका एक ऑर्गन उन्होंने निकाल दिया था। मुझे जब ये पता चला तो मैंने उस पर केस की थी। सुहान ने अपनी डायरी में लिखा होता है कुछ लोग जब ऑपरेशन थिएटर जाते हैं तो वहाँ से वापस ही नहीं आते। इसका मतलब है हॉस्पिटल का इंचार्ज लोगों के पार्ट्स निकाल कर उसे सेल कर देता था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में कुछ लोगों के नाम नहीं होते हैं। इसका मतलब है जो लोग यहाँ आए थे उनका नाम ही नहीं था, तो इनके अगर ऑर्गन सेल कर देगा तो कोई भी केस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। सुहान जिस कमरे में लॉकअप थी उसके साइड में और एक कमरा था। वहाँ एक आदमी था जिससे बात कर सकती थी। उसने इसे कहा था कि उसे पता है कि यहाँ बाहर कैसे निकलना है। सुहान ने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मुझे शॉवर में आकर मिलना। जब वे शॉवर में उसके पास गई तो इसे कुछ भी मालूम नहीं था और सिर्फ वो टाइम पास करना चाहता था। उसने सुहान को जकड़ लिया था तो सुहान ने उसे एक चाकू से मार दिया था। जब सुहान ने उसे मार दिया तो सब हलचल मच गई। इसके बाद हॉस्पिटल का इंचार्ज वगैरह सब लोग उसके पास चले गए और सुहान वहां से निकल गई। हॉस्पिटल का इंचार्ज का जो रूम था उसके पास वो आ गई। वहाँ का जो सिक्योरिटी कोड था ये उसे पता नहीं था, पर उसे जो पहले पागल औरत मिली थी जिसने उसे बताया था कि उसे सब कुछ पता है, इसने उसे अब ये सिक्योरिटी कोड दे दिया था। ये अंदर घुसी और सीक्रेट डोरवे उसे मिल गया। इसे वो बाहर की दुनिया में आ गए, पर ये जरा इंजर्ड हो चुकी थी। ये पागलों की तरह स्ट्रीट से घूम रही थी। ये पुलिस के पास गई और उनसे इसने हेल्प मांगा। इसे लगा कि पुलिस अब इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, पर इसे फिर से मेंटल असाइलम में ही लेकर गए। अब जो हॉस्पिटल का इंचार्ज था इस पर बहुत ही चिढ़ गया था। इसे फिर वो ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया और इसके ऑर्गन निकालने वाला था। ये सब हम नामसू को पता चल गया है तो ये सब चीज़ें अपने बॉस को समझाता है। इसका बॉस भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। एक अच्छी स्टोरी बन सकती है।
इसका बॉस फिर मान जाता है कि छोटा सा सेगमेंट में तुम्हें दे सकता हूँ, इसके बाद तुम्हें जो भी सब करना है ये तुम कर सकते हो। अब नामसू को शो के लिए फुटेज चाहिए होता है तो सुहान के पास आता है। सुहान से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया था। सुहान कहती कि मेरे फादर जब मैं छोटी थी तभी मर गए थे। कह रही होती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसकी मेमोरी पर बहुत ही ट्रेस आ रहा है। नामसू जो इंटरव्यू ले रहा होता है सुहान की, वो अभी यही वो ख़त्म कर देता है। जो जला हुआ नर्स था जो इन्हें सब कुछ बता सकता है, यह भी हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। अब इनके पास बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नामसू सुहान से फिर से मिलने जाता है तो सुहान अब इसे डिनाई कर देती है। इसके इंटरव्यू में वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती। नामसू अब डिसाइड करता है कि सुहान को कुछ भी याद नहीं आ रहा, हम उसे हेल्प कर सकते हैं कुछ भी याद दिलाने के लिए। उसके बॉस ने उसे जो स्पेशल सेगमेंट दिया होता है जिसमें उसे सब कुछ स्टोरी बतानी होती है, उस सेगमेंट पर वो आता है और कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ अपने नेक्स्ट वीक जो शो होने वाला है इसको टीज करता है। ये जो शो है ये उसके बॉस ने इसे करने के लिए परमिशन नहीं दी है, तो इस वजह से इसका बॉस बहुत ही इस पर चिढ़ जाता है। नामसू कहता है नेक्स्ट वीक तक मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसका बॉस उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ये बहुत ही बुरा हो सकता है। अभी अभी नामसू ने जो सब शो किया था वो सब सुहान देखती है। इसके बाद इंटरनेट पर सब खलबली मच जाती है। मेंटल हॉस्पिटल के पास बहुत सारे रिपोर्टर्स वगैरह आते हैं, वो सब सुहान की इंटरव्यू लेना चाहते हैं। नामसू भी वहाँ होता है। अंदर से एक आदमी आता है और नामसू का नाम लेता है। अब सुहान नामसू से बात करना चाहती है जो इंटरव्यू दे नहीं रही थी, अब वह देने के लिए रेडी है। नामसू सुहान के पास जाता है तो कहता है कि जो नर्स था वो हॉस्पिटल से भाग गया है। सुहान नामसू से कहती है कि मैं तुझे जो सब कहा है उसमें और एक चीज़ थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। ये कहती कि जो नर्स था जिसे मैंने एक नंबर दिया था, ये नंबर उसके बॉयफ्रेंड का था। सुहान की हेल्प करने के लिए उसने बहुत सारा ट्राई किया था, अलग अलग लोगों को उसने कांटेक्ट किया था, पर ये कुछ भी कर नहीं पाया था। इसने नर्स को भी कॉल किया तो नर्स बोला कि अगर तुम्हें इससे मिलना होगा तुम्हें वो मेंटल हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली यहाँ घुस नहीं सकते, तो मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब सुहान का बॉयफ्रेंड इस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा तो सुहान के ऑर्गन्स वो निकालने वाले थे। जो हॉस्पिटल का इंचार्ज था उसने सुहान के बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लिया। पहले सुहान के बॉयफ्रेंड के ही ऑर्गन्स वो निकालेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। जब उन्होंने सुहान को बॉयफ्रेंड को कट करने के लिए वहां रखा तभी हॉस्पिटल में आग लग गई। ये जो आग लगी थी ये एक पागल औरत ने लगाई थी। हमने देखा है कि इसे हॉस्पिटल के इंचार्ज के रूम का पासवर्ड पता था। ये अंदर घुस गई थी और कैंडल से खेल रही थी, इसी वजह से अब हॉस्पिटल में आग लग गई थी। इस आग में हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था उसे इन्होंने इंजोर कर दिया था। वो मरने वाला था पर सुहान के बॉयफ्रेंड को भी उसने पकड़ लिया था। इसी आग में सुहान का बॉयफ्रेंड भी मर गया। सुहान यहाँ से बचकर निकल गई थी। नामसू फिर कहता है कि तुम जब बाहर निकली तुम तुम्हारे स्टेप फादर की आ गई, उसके पास जाकर तुमने उसको मार दिया। हमें पता है कि नामसू उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा था। नामसू फिर कहता है कि तुम हमेशा से पागल थी, इसी वजह से तुम्हारे फादर ने तुम्हें वहाँ भर्ती करवाया था। तुम जब बाहर निकले तो तुम्हें उनसे बदला लेना था और वो बदला तुमने ले भी लिया। सुहान इस पर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मदर और मेरे साथ ये क्या करता था। जब से ये छोटी थी तब से उसके फादर उसे अब्यूज करते थे। सुहान फिर उसे कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है, पर जब मैंने उन्हें वहां देखा तो पहले ही मरे हुए थे। अब नामसू इसका एक शो बनाता है और शो में ये सब जो स्टोरी थी ये सब कुछ बता देता है। इसके बाद सुहान की जो केस थी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी क्योंकि सुहान एक मेंटल पेशेंट की तरह बर्ताव कर रही थी। जब पूरी जांच होती तब इन्हें पता चलता है कि सुहान के जो स्टेप फादर थे ये मेंटली अनस्टेबल थे। ये मेंटल हॉस्पिटल से ड्रग्स वगैरह मंगवाते थे। जब वो मरे थे तब ये ड्रग्स ही कर रहे थे। इन्होंने अपने आप से खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद सुहान की हियरिंग होती है। कोर्ट अब डिसाइड करती है कि सुहान के खिलाफ इनके पास पूरे एविडेंस नहीं है तो अब इसे वो छोड़ देगी। सुहान जब मेंटल हॉस्पिटल से निकलती है तो नामसू उसे लेने के लिए जाता है। वो फिर उसे उसके घर छोड़ देता है। सुहान जाते जाते अपनी डायरी नामसू को दे देती है। उसे कहती है कि मेंटल हॉस्पिटल में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। अगर मेंटल हॉस्पिटल में कुछ लिखना अलाउड नहीं है तो सुहान ने कैसे लिखा था। नामसू अब सब चीज़ों पर सोचने लग जाता है। अब हमें सचमुच में जो भी कुछ हुआ था ये दिखाया जाता है। सुहान के जो फादर थे उसने सुहान की मदर को मेंटल हॉस्पिटल में रखा था। वो एक्चुअल में डेड नहीं थी तो मेंटल हॉस्पिटल में उसे रखा गया था। जो भी सुहान ने कहा था कि मेंटल हॉस्पिटल में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब उसकी मदर के साथ हुआ था। नर्स को जो नंबर दिया गया था ये सुहान की मदर ने ही दिया था। सुहान ने बोला था कि उसे हेल्प करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया, पर ये बॉयफ्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये जो नंबर था ये सुहान का था, तो उसकी मदर को हेल्प करने के लिए सुहान ही वहाँ आई थी। जो फायर हुई थी तो उसमें उसकी मदर मर गई थी। अपनी मदर का बदला लेने के लिए उसने सचमुच में अपने फादर को मार दिया होता है।
इसने फिर ये डायरी प्लान की थी। न्यूज़ चैनल्स को इसने ये डायरी भेजी थी, यानी कि इसकी फिर से इंक्वायरी हो जाए और इसने जो मर्डर किया है ये अब इससे छूट जाए। सचमुच में ऐसा ही उसका प्लान अब सक्सेसफुल हो जाता है। अब लास्ट सीन में कैमरे की तरफ ये देखती है और यही कल्प्रिट है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।